हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग बहुत खेल कूद लिए, ठीक है ना। आज कुछ पढ़ाई की बात किया जाए। जैसे कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए आप जो है पढ़ाई कीजिए, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा, ठीक है ना। तो खेल कूद पर विशेष ध्यान मत दीजिए, ज्यादा रील पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पढ़ाई करें ताकि आपका रिजल्ट सही से आ जाए। तो चलिए आप लोग के लिए कुछ बीएम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो त्रिभुज से संबंधित होगा। इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध किया जाएगा। इसे बनाने से पहले आप लोग क्या करना है, यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है क्वेश्चन कि समलंब एबीसीडी दे रखा है, समझते रहे मेरे साथ। समलंब एबीसीडी दे रखा है जिसमें एबी समांतर डीसी है कि विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिए, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहता है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको करना क्या है, एक आपको समलंब पहले चतुर्भुज बनाना होगा, ठीक है ना। उसके अनुसार जो क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें त्रिभुज की कसौटी जो है, ठीक है ना, उसके अनुसार इसको सिद्ध कर देना है। क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो जो प्रूफ करना है, जो दे रखा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, बनाते हैं। तो देखिए पहले समलंब कह रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे साथ एकदम जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने एक समलंब चतुर्भुज को बनाया, ठीक है। अब यहां लिखते हैं ए बी सी डी लिख देते हैं। तो आपका समलंब एबीसीडी तो हो गया। आगे चलते हैं, जिसमें कह रहा है ए बी समांतर डीसी है, अर्थात ए बी दिख रहा है आपका, ए बी समांतर आपका डीसी हो गया, ठीक है। कहता है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एक विकर्ण देखिए बाबू, ए सी एक विकर्ण ले लेते हैं, ए सी, एक विकर्ण क्या लेते हैं, बी डी लेते हैं, ठीक है। और यह क्या कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात समझे, ए सी एक विकर्ण हो गया, एक बी डी हो गया, और वो पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है और सिद्ध क्या कर देना है, इतना सिद्ध कर देना है। तो चलिए उठाते हैं सोल, सोल से करते हैं, यानी हल करते हैं। तो लिखिएगा दिया है, सबसे पहले दिया है, लिखते हैं, ठीक है ना। समलंब एबीसीडी में, ठीक है, ए बी समांतर, ध्यान दीजिएगा, ए बी समांतर डीसी दे दिया है। तो हमें जो सिद्ध करना उसको रखिएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर यहां से ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटा ओ डी, यही आपको सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे कि यह कैसे सिद्ध होगा। तो यहां हम लिखते हैं प्रूफ, क्या कर दिए, प्रूफ। अब इसमें हम देखते हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के माध्यम से आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ए ओ बी, देखिए एक त्रिभुज यह बन रहा है, एक त्रिभुज डी ओ सी बन रहा है, एक त्रिभुज यह बन रहा है। अर्थात एक त्रिभुज को ले लेना है, ए ओ बी में उठाना है, और एक बी ओ डी ओ सी में उठा लेना है। तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज कौन सी में, ए ओ बी रख दीजिएगा, ए ओ बी और त्रिभुज, अब यहां समझेंगे डी ओ सी में उठाइएगा, तो डी ओ सी, ठीक है, उठा लिए हम। तब देखते हैं बाबू एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं अंतःकांतर कोण, नहीं जानते तो जान लीजिए, जहां जेड की आकृति बनती है तो यह कोण के बराबर होता है। यहाँ जेड की आकृति बन गई तो इसके अंदर वाला कोण, इसके अंदर वाला कोण आपका अंतःकांतर कोण होता है। तो हम एक त्रिभुज यह उठाए हैं, एक त्रिभुज यह, तो यहां से हम चल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे और ऐसे। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहां तक आए, फिर ऐसे और ऐसे, तो जेड की आकृति बन रहा है, तो यह कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं कोण बी बराबर कोण डी, यहां से लिखते हैं कोण बी बराबर कोण डी, कहां से, अंतःकांतर कोण से।
तो लिखिएगा अंत एकांतर कोण से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, अब इस त्रिभुज में देखते हैं ए ओ बी, ओ का जिक्र करते हैं, ए ओ बी और डी ओ सी। तो जो ओ आपका प्रेजेंट है दोनों त्रिभुज में है, तो वो जो बिंदु आ रहा है वो कोण बना सकते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण कहे या उभयनिष्ठ कहे। तो दोनों त्रिभुजा में जो कोण है आपका वो प्रेजेंट हो रहा है, तो वो जो है शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, फिर समझिएगा, फिर कोण ओ जो है, कोण ओ बराबर कोण ओ क्या हो जाएगा, दोनों में प्रेजेंट है अर्थात शीर्षाभिमुख कोण से है। यहाँ लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख, ठीक है ना, कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तब देखिए ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो रहा है, एक जो है अंतःकांतर कोण से बराबर हो रहा है, एक जो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो रहा है। तो यह दोनों त्रिभुज जो है ए अर्थात कोण कोण समरूपता से समरूप होंगे, अर्थात कोण कोण कसौटी से जो है समरूप होंगे, अर्थात कह सकते हैं। अतः लिखिएगा ये दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज क्या है आपका ए ओ बी, और लिखते हैं ए ओ बी और त्रिभुज आपका है डीओसी, डीओसी, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और डीओसी ए से समरूप होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। ए अर्थात कोण कोण से समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब समरूप हो गए, कोण कोण समरूप हो गए, तो भुजा क्या होगी, समानुपातिक हो जाएगी अर्थात अनुपातिक हो जाएगी। तो अतः कहते हैं, अतः जो है भुजा क्या होगी आपका अनुपातिक हो जाएगी। तो भुजा जो है क्या हो जाएगा, ओ ए बाटा ओ सी बराबर ओ बी बाटा ओ डी, यही आपका परिघट हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका परिघट हो जाएगा। जब भुजा अनुपातिक तो कोण समरूप होंगे तो भुजा क्या होगी अनुपातिक हो जाएगी, जो आपको सिद्ध करना था वह सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन आपको लेकर आए थे आज समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, फिर आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।